कैसे हमारे आत्मिक शत्रु शैतान हम पर हमला करता है, चलिए इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। इस विषय के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस विषय के ऊपर में मेरा किताब उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में किताब का लिंक दिया गया है, वहां से आप किताब का लाभ उठा सकते हैं। शैतान के हमले को समझना हमारे आत्मिक जीवन में और हमारे मसीह के जीवन में बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो बहुत सारे आत्मिक युद्धों को हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए एफिशियन का 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये जो शब्द युक्तियां हैं, इसका अर्थ होता है धोखा या धोखाधड़ी। शैतान धोखा या छल से एक व्यक्ति को बहकाता है और उसे परमेश्वर के सत्य से और परमेश्वर की इच्छा से उसे दूर करता है। शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है धोखा। वो झूठ का सहारा लेता है और छल का सहारा लेता है, और ये झूठ एक विश्वासी को परमेश्वर के ऊपर में संदेह लाता है और वो विश्वासी ऐसे संघर्ष में गिर जाता है कि वो परमेश्वर को चुने या शैतान को चुने। अक्सर देखा गया है जब इस झूठ को ज्यादा महत्व दिया जाता है तो उस समय में बहुत सारे नेगेटिव या गलत ख्याल मन में आते हैं और इन्हीं गलत ख्यालों को शैतान साबित करने का कोशिश करता है। हमें लगता है कि हमारे जो गलत ख्याल है जो शैतान के द्वारा बोया गया है वो सच है, लेकिन आगे जाके देखने समय पता चलता है कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके हैं और यही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े छल में गिर चुके हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। इसलिए यूहन्ना का 8:44 में शैतान के बारे में ये लिखा है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। सबसे बड़ा झूठ जो शैतान की तरफ से है वो ये है कि परमेश्वर तुम्हारा देख रेख नहीं कर सकता या परमेश्वर तुम्हारा देखभाल नहीं कर सकता। हमेशा वो हमला करता है परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के देख रेख पर, और विश्वासियों को ये भड़काने का कोशिश करता है कि परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करते हैं, और ये भी बताना चाहता है कि परमेश्वर से ज्यादा वो स्वयं इन लोगों से प्रेम करता है। जब परमेश्वर के प्रेम के ऊपर संदेह आ जाए तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम उस विश्वास में दृढ़ता से खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए रोमियो का 8:38-39 में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग ना कर सकेगी। शैतान का दूसरा सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि वो परमेश्वर के वचन को लेकर उसे घुमा फिरा कर वो बताने का कोशिश करता है जो बिल्कुल असलियत ही नहीं है। बहुत सारे विश्वासियों को बाइबल में वो परमेश्वर के वचन से भड़काने का कोशिश किया है। हव्वा का उदाहरण लीजिए, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन्हें भी बाइबल के वचनों को फिराकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु बाइबल के वचन के सारांश को जानते थे और परमेश्वर उस वचन की सच्चाई को जानते थे, इसलिए शैतान उनको भड़का नहीं सका। दूसरा तीमुथी 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर का सारा वचन जो है वो परमेश्वर के श्वास है, यानी परमेश्वर के मुख से निकला गया है, जो सिखाने के लिए, जो चलाने के लिए और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए इन वचनों को लिखा गया है। और एक षड्यंत्र जो शैतान करता है वो है छोटे रास्ते लेने का, यानी शॉर्टकट्स। परमेश्वर का रास्ता में इंतजार है, धीरज है, लेकिन शैतान बोलेगा इतना कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं है और आसान तरीके मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आसान तरीका जानने का प्रयास नहीं करेगा? अगर उसको पता चल जाए तो आसान तरीकों को ही खोजेगा। तो शैतान हमेशा शॉर्टकट या आसान तरीके बताने का कोशिश करेगा ताकि इससे एक विश्वासी अपना मनोबल तोड़ दे, ताकि इससे एक विश्वासी अपना धीरज और विश्वास को गवा बैठे। इसलिए नीति वचन 3:5 और 6 में लिखा गया है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। शैतान हमेशा वो एक ही प्रयास करेगा कि हमें परमेश्वर के सत्य से भटकाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम परमेश्वर के सत्य को जान लेंगे तो हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा। इसलिए उसका सारा हमला उसी स्थान पर रहेगा। इसलिए हमें सतर्क रहना है, बच के रहना है, निरंतर वचन पढ़ना है और हमेशा परमेश्वर के करीब प्रार्थना के द्वारा रहना है।